अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टी20 चल रहा था कैपिटल सिटी दिल्ली में, जहां पर इंडिया ने बहुत ही कंप्रीहेंसिवली विक्ट्री हासिल कर ली है। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी जो कि इंडिया की जानिब से नए बैटिंग सेंसेशन उन्हें कहा जा रहा है और वाकई में वो बनते भी हैं। जिस तरीके की उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस में कहूंगा वो की, इसके हवाले से भी बात करेंगे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दे दिया गया है जो कि उनके लिए काफी शानदार रहेगा और उनके कैरियर को काफी बूस्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर पहली चीज की जानिब चलें वो ये है कि इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए थे मुकर्ररा 20 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर। इनकी जानिब से नीतीश कुमार रेड्डी बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। इससे कबल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत वो रनों के ढेर लगा चुके हैं। उसके अलावा आईपीएल में भी जब उन्हें मौका मिला तो वहां पर भी उन्होंने लोगों को काफी मुतासर किया और काफी शानदार उनकी परफॉर्मेंसेस जारी थी। अब वो यहां पर भी आए और उन्होंने इंडिया की टीम से डेब्यू किया पहले टी20 मैच में और दूसरे टी20 ही में उन्होंने तमाम तर लोगों की जो नजरें थी वो अपने ऊपर उन्होंने करवा दी और तमाम तर लोगों को उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से मुतासिर किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 34 गेंदों पर 74 रन बनाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस रहा। बहुत ही शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा। इनके साथ साथ इंडिया के एक और बैटिंग सेंसेशन जिन्हें के अब बेस्ट ऑलराउंडर अगर आप कहेंगे, या बेस्ट ऑलराउंडर तो नहीं, बेस्ट फिनिशर अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा, 29 गेंदों में 53 रन बनाए रिंकू सिंह ने और बेस्ट फिनिशर वो साबित हो रहे हैं इंडिया की जानिब से हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक द कंफू पांड्या एक दफा फिर से गेम में सामने आए। 19 गेंदों में उन्होंने 32 रन बनाए। रियान पराग ने भी 6 गेंदों में 15 रन बनाए। तो इंडिया के तमाम तर ही जो बैटर्स थे इनकी यही इंटेंट थी कि हमने तेज खेलना है, हमने बांग्लादेशी जो बॉलर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा अटैक करना है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश के गेंदबाजों की बात की जाए तो बांग्लादेश के तमाम तर ही जो गेंदबाज थे उन्हें बहुत ज्यादा रन पड़े। अलबत्ता तस्कीन अहमद ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी दिखाई, क्योंकि यहां पर 221 रन अगर एक टीम आपके खिलाफ बना रही है और एक बंदा 4 ओवरों में टोटल 16 रन दे रहा है 4 की इकोनॉमी से, तो वाकई में इसका मतलब उसने शानदार गेंदबाजी दिखाई। तो तस्कीन ने 2 विकेटें भी हासिल की, अपने 4 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 16 रन दिए। इसके अलावा रिशाद हुसैन जो कि उन्होंने 3 विकेटें तो हासिल की अपने 4 ओवरों में, मगर 55 रन उन्होंने दिए। और यहां पर आप ये नहीं कह सकते, ठीक है बैटिंग पिच थी, अच्छी पिच थी, इंडिया के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, मगर बांग्लादेश के बल्लेबाज बिल्कुल भी उस तरीके की मुतासर कौन परफॉर्मेंस नहीं दे सके। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान ने भी 4 ओवर में 36 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। तंजीम हसन तमीम ने भी 2 विकेटें हासिल की, मगर इन्होंने भी 4 ओवर में 50 रन दिए, काफी इन्हें भी रन पड़े। उसके बाद बांग्लादेश जवाबी वार में सिर्फ और सिर्फ 135 रन बना सका मुकर्ररा 20 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर। इनकी जाने से जो एक्सपीरियंस कैंपेनर थे जो कि अब रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, महमूदुल्लाह हसन रियाद, तो उन्होंने 41 रन बनाए। इसके अलावा इमोन ने भी 16 रन बनाए, जबकि मेहदी हसन मिराज 16 और लिटन दास 14 और 100 जो बड़ा 135 पर ये सिर्फ 135 ही बना सके मुकर्ररा 20 ओवरों में। चक्रवर्ती ने जिन्होंने अपना कमबैक किया था इस सीरीज में, पहले मैच में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी दिखाई। आज एक दफा फिर से उन्होंने 4 ओवरों में टोटल 19 रन दिए और 2 विकेटें भी हासिल की। नीतीश कुमार रेड्डी, इसीलिए मैंने इन्हें शुरू में ऑलराउंडर कहा था, इन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की हैं 4 ओवरों में 23 रन देकर, और वाकई में ये प्लेयर ऑफ द मैच के दावेदार थे और प्लेयर ऑफ द मैच इनका हक था जिस तरीके की ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज इन्होंने दिखाई। वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 ओवर डाला, 1 विकेट हासिल की। इसी तरीके से अभिषेक शर्मा ने भी 1 विकेट हासिल की। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडिया ने ये पहली बार रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इन्होंने 7 सूर्या कुमार यादव जो कि कैप्टन थे उन्होंने 7 गेंदबाजों को यूज किया, तमाम तर गेंदबाजों ने 1 विकेट जरूर ली है। तो ये पहली बार मेरे ख्याल में टी20 क्रिकेट में हुआ, स्पेशली इंडिया की जानिब से तो पहली बार ऐसा हुआ कि 7 गेंदबाजों को उन्होंने यूज किया और तमाम तर गेंदबाजों ने एक आध विकेट जरूर ली है। तो इंडिया ने 86 रन के बड़े मार्जिन से ये टी20 मैच न सिर्फ जीता बल्कि इसके साथ साथ 2-0 से ये सीरीज भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। तीसरा जो टी20 मैच होगा वो हैदराबाद में होगा, 12 अक्टूबर को इंडियन वक्त के मुताबिक 7:30 बजे रात को खेला जाएगा। तो इस तरीके से यह तीसरे मैच का शेड्यूल है। अलबत्ता पोस्ट मैच जो सेरेमनी थी उसमें सूर्या कुमार यादव से यह पूछा गया कि अब आपने सीरीज 2-0 से जीत ली है, तो क्या अगला जो तीसरा टी20 मैच होगा जो कि हैदराबाद में खेला जाएगा तो उसमें क्या हमें टीम में मजीद चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो सूर्या ने कहा जी डेफिनेटली ये होगा और अगले मैच में वो मजीद उम्मीद है कि यंगस्टर्स को चांस देंगे। नीतीश कुमार रेड्डी वाकई में इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक नया लड़का जिसका सिर्फ और सिर्फ दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच था, उसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई। और इंडिया का मेरे ख्याल में जो फार्मूला है वो एक बड़ा शानदार फार्मूला है, वो ये है कि ये सबसे पहले टी20 क्रिकेट में लड़कों को डेब्यू करवाते हैं, वहां से फिर ये लाते हैं इनको ओडीआई क्रिकेट में
में फिर वहां से यानी टेस्ट क्रिकेट, या फिर टेस्ट क्रिकेट में पहले लाते हैं फिर ओडीआई और फिर टी20। ये एक अच्छा यानी फार्मूला है जिसके मुताबिक खिलाड़ियों को अपने फॉर्मेट्स और अपनी काबिलियत समझने में काफी मदद हासिल होती है, और ये एक अच्छे तरीके से यानी खिलाड़ियों को लाते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक में पहले इनके रनों के अंबार होते हैं। इस वक्त में अगर बात करूं तो मजीद इतने सारे लड़के हैं इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि लगातार रनों के अंबार लगा रहे हैं। अंबार तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी लग रहे हैं, मगर पाकिस्तान में उस तरीके से परफॉर्मर को, जो असल परफॉर्मर होता है, उसे चांस नहीं मिल पाता, जबकि इंडिया में दूसरी जानिब जो रियल टैलेंट होता है, जो कि वाकई में परफॉर्मेंस दिखाता है, उसे ही चांस मिलता है। यहां पर डिसलाइकिंग लाइकिंग इंडिया पाकिस्तान दोनों ही में चलती है, मगर जो इंडिया है उसमें यह है कि उसमें काफी टैलेंट को भी इज्जत दी जाती है, जबकि पाकिस्तान में टैलेंट जो होता है वो मेरे ख्याल में अक्सर रुस्वा होकर रह जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम इस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। अलबत्ता यह है कि इंडिया की जो टीम है इन्होंने 2-0 से सीरीज जीत ली है। तीसरा टी20 मैच 12 अक्टूबर को ये खेलेंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड की इनकी होम सीरीज है। न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। बड़ी थ्रेट ये है न्यूजीलैंड के लिए कि जो केन विलियमसन है वो पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। केन विलियमसन ने असल में लीग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपनी टीम को यानी अपनी टीम पर उन्होंने आईपीएल को और दूसरी लीगों को यानी फोकियत दी और पैसों को फोकियत दी, जिसकी वजह से अब वो तमाम तर चीजों का अंजाम भुगत रहे हैं। पहली चीज तो ये कि वो या तो इंजर्ड ही हो जाते हैं, इंजर्ड ना भी हो, अगर टीम में हो भी तो उनसे उस तरीके के रन ही नहीं बन रहे, क्योंकि आईपीएल में भी हमने देखा था वो काफी अर्सा बेंच पर ही रहे। उसके अलावा उन्हें इंजरी भी थी, मगर जब इंजरी से ठीक हुए उसके बाद भी वो बेंच आ ही रहे, तो अब बिल्कुल भी वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, जो कि एक न्यूजीलैंड के लिए भी बड़ा थ्रेट हो सकता है। और न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंसेज है इसकी वजह से काफी डाउन भी गई है, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा उभरते हुए स्टार बल्लेबाज थे वो, जिस तरीके के वो कैप्टन थे तमाम तक, यानी उनसे कैप्टनसी भी गई है, टीम से जगह भी उनकी मुश्किल ही होती है। उसके अलावा इंजरीज अलग से उनके कैरियर को खराब करने में यानी अपना पार्ट निभा रही है। तो ये तमाम चीजें न्यूजीलैंड के हवाले से सीरीज से चल रही हैं, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान अब 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी इंडिया में खेली जाएगी। तो सबसे पहले यही है कि इंडिया के लिए कि इंडिया की जो क्रिकेट है वो इस वक्त वाकई में काफी शानदार अपना दौरानिया देख रहा है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, उसके बाद अब ये सीरीजें लगातार जीत रहे हैं। बांग्लादेश वाली सीरीज जीती, अब ये टी20 सीरीज भी वो जीत चुके हैं। तीसरा टी20 मैच में भी, इसमें भी कोई शक नहीं है, अगर इंडिया वो भी जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के इंडिया की क्रिकेट खेल रहा है बांग्लादेश उससे बहुत ज्यादा पीछे है। तो मुश्किल ही है कि बांग्लादेश तीसरे टी20 मैच में भी कुछ कम बैक कर पाए। अगर करता है तो वाकई में बड़ी हैरानगी की बात होगी, मगर इंडिया इन्हें अगर कोई कम बैक करने दे तो इसमें भी बड़ा यानी मुश्किल ही है कि बांग्लादेश तीसरा टी20 मैच भी जीत सके। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।